आपने ये सोच के एसआईपी की होगी कि शायद मुझे 15% या उससे ऊपर भी रिटर्न मिल सकता है, बट यहाँ तो सिंगल डिजिट सीएजीआर रिटर्न दिख रहा है। क्या मैं अपनी एसआईपी बंद कर दूँ? जय हिंद दोस्तों। अगर आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में पिछले तकरीबन 2-3 सालों से एसआईपी कर रहे हैं तो आपके लिए खास ये वीडियो हम बना रहे हैं। बिना स्किप किए इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। आपके लिए ये वीडियो हम बना रहे हैं। 5 साल के बाद आपको इस वीडियो का इम्पोर्टेंस पता चलेगा। दोस्तों, अगर आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में या किसी और भी म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर रहे हैं, आपने एसआईपी 2 साल पहले या 1.5 साल पहले शुरू की है, आप अगर एनएवी नहीं देख रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। बट अगर आप अपना स्टेटमेंट अभी निकाल के देखेंगे तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपको सिंगल डिजिट में सीएजीआर रिटर्न दिखेगा। आपने ये सोच के एसआईपी की होगी कि शायद मुझे 15% या उससे ऊपर भी रिटर्न मिल सकता है, बट यहाँ तो सिंगल डिजिट सीएजीआर रिटर्न दिख रहा है। क्या मैं अपनी एसआईपी बंद कर दूँ? तो दोस्तों, आपके लिए ये सारे के सारे जवाब आज के वीडियो में हम देने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, वीडियो में हम आगे बढ़ें उससे पहले आपके स्क्रीन पे एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आ रहा है। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज़ रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट केयरफुली। आज के वीडियो में हम कुछ म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में चर्चा करेंगे, कुछ पास डेटा के बारे में भी चर्चा करेंगे। आपको ये ज़रूर समझना है कि पास डेटा फ्यूचर की कोई भी गारंटी नहीं है और किसी भी प्रकार के म्यूचुअल फंड में निवेश की सलाह आज के वीडियो में हम आपको नहीं देने वाले हैं। कहीं पे भी निवेश करने से पहले आपको अपना जोखिम ज़रूर समझना है और अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लेके ही निवेश करना है। दोस्तों, पिछले तकरीबन 2 सालों से स्मॉल कैप स्पेस में ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं आई है। कोविड के बाद स्मॉल कैप फंड्स में एक अच्छा खासा अगर आप देखें तो एनएवी रनअप हुआ था। उसको देख देख के कई सारे लोगों ने स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में एसआईपी भी शुरू कर दी। खास करके पिछले 2 सालों में बहुत ज़्यादा एसआईपी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में शुरू हुई है। पर दोस्तों, पिछले तकरीबन 2 सालों से स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के एसआईपी रिटर्न सिंगल डिजिट में चल रहे हैं। दोस्तों, हमने क्या किया, कुछ पॉपुलर जो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है उनके पिछले 2 सालों के एसआईपी सीएजीआर रिटर्न आपके लिए फेच किए, जो आपके स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। 10 नवंबर 2023 में पहला इंस्टॉलमेंट गया है और 10 नवंबर 2025 में आपका 25वां इंस्टॉलमेंट गया है। मतलब 25 अगर आप देखें इंस्टॉलमेंट के ये एसआईपी के डेटा है कुछ स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है और ये 24 नवंबर का हमने एनएवी डेटा चेक किया है, उसके हिसाब से ये सारे के सारे रिटर्न है कि कल के दिन तक एसआईपी का रिटर्न कैसे थे अगर 2 साल पहले किसी ने एसआईपी शुरू की होती। इन सारे फंड के अंदर 10 तारीख को इंस्टॉलमेंट जाता, कोई भी अमाउंट हो सकता है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। अमाउंट से एसआईपी रिटर्न में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड 35,000 करोड़ का अगर आप देखिए एयूएम रखने वाला एक अच्छा खासा फंड है। ये 25 महीनों का, इसका पिछले 25 महीनों का एसआईपी रिटर्न कितना है, 8.1%। एसबीआई स्मॉल कैप फंड अपने ज़माने का एक बेहतरीन फंड माना जाता था, अभी भी अच्छा ही है। 3% रिटर्न पिछले 2 साल का एसआईपी सीएजीआर। टाटा स्मॉल कैप फंड -0.5% रिटर्न पिछले 2 साल का एसआईपी सीएजीआर। निप्पॉन स्मॉल कैप फंड सबसे बड़ा एम रखने वाला फंड है, इसका कितना रिटर्न है, 5.7% 2 साल का एसआईपी सीएजीआर में बता रहा हूँ, ये पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न नहीं है। आईटीआई स्मॉल कैप फंड 8.8% एसआईपी सीएजीआर। क्वांट स्मॉल कैप फंड ये अगर आप देखें 2023 में बहुत ही पॉपुलर हुआ था, इसका 4% 2 साल का एसआईपी सीएजीआर है। बंधन स्मॉल कैप फंड इसने ठीक ठाक किया है, तकरीबन 13.5% का एसआईपी सीएजीआर। और बाकी भी कुछ आप फंड निकाल लें जो पुराने फंड है, 2 साल से पुराने फंड है, उनके भी रिटर्न इसी रेंज के आसपास होंगे। तो अगर आपने किसी भी स्मॉल कैप फंड में एसआईपी की हो, इवन आपने इंडेक्स में भी सपोज एसआईपी की हो स्मॉल कैप इंडेक्स में, तो भी आपको सिंगल डिजिट एसआईपी सीएजीआर रिटर्न मिल रहा है 2 सालों के अंदर। तो आपके जहन में क्वेश्चन तो आने चाहिए कि अब क्या करें। यहाँ तो अगर आप देखें सोचा कुछ था और कुछ रिटर्न आ रहा है। तो दोस्तों, आपको मैं आश्वासन देना चाहता हूँ कि ये एक नॉर्मल चीज़ है। ये पहली बार नहीं हुआ है और आखिरी बार भी नहीं हुआ है। हिस्टोरिकली हमने देखा है
कि कई बार स्मॉल कैप फंड के अंदर या दूसरे भी कई सारे फंड के अंदर 2 साल 3 साल के अगर आप देखें रिटर्न फ्लैट या नेगेटिव भी होते हैं। तो उससे आपको डरना नहीं चाहिए दोस्तों। आपने एसआईपी की है तो इसी रीज़न से की है कि ऊपर नीचे जब भी हो, मार्केट कैसा भी चले, आप डिसिप्लिन वे पे इन्वेस्टमेंट करते जाए। तो दोस्तों हमने कुछ हिस्टोरिकल डेटा चेक किए। किसी इन्वेस्टर ने इनमें से कुछ स्मॉल कैप फंड में पास में एसआईपी की होती है और जब उनको अगर आप देखें 3 साल 4 साल जब ऐसा रिटर्न मिला है तो उसके बाद कैसा रिटर्न आगे आया है। दोस्तों ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए है। फिर से मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूँ कि पास रिटर्न कोई फ्यूचर की गारंटी नहीं है। तो दोस्तों सबसे पहले हमने चेक किया एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड का। दोस्तों जो पुराने इन्वेस्टर हैं म्यूचुअल फंड के अंदर, उनको पता है 2010 से लेके तकरीबन 2013 के बीच में एक बहुत ही बड़ा अगर आप देखें कंसोलिडेशन फेज था स्मॉल कैप स्पेस के लिए खास करके। तो यहाँ पे हमने यही डेटा चेक किया है। जनवरी 2010 से लेके दिसंबर 2013 मतलब 4 साल। 4 साल दोस्तों, 2 साल आपने एसआईपी में अभी देखा रिटर्न फ्लैट चल रहा है। ये 4 साल का रिटर्न एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड का 8% CAGR। आपके स्क्रीन पर ये डेटा भी आ रहा है। 4 साल का 8% CAGR। अब उस समय पे 4 साल में किसी को अगर एफडी के आसपास रिटर्न मिल रहा हो स्मॉल कैप में एसआईपी करके, तो वो क्या सोचेगा कि मैंने ये क्या गलती कर दी। दोस्तों आप जब एसआईपी करते हो तो आपको एंड गोल लेके चलना है। जनरली हम तो हमारे क्लाइंट को यही बताते हैं कि आप अगर स्मॉल कैप में निवेश कर रहे हैं तो 10 साल से ऊपर का टाइम फ्रेम लेके आए। 4 साल 2 साल 3 साल के लिए स्मॉल कैप जनरली नहीं होते हैं और ये अब रिटर्न में भी आपको दिख रहा है। तो दोस्तों ये 4 साल में अभी ऐसा रिटर्न आया है, बट अगर मैं इसी 4 साल के अंदर 1 साल और ऐड कर देता हूँ तो यही एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड शुरुआत जनवरी 2010 और अगर आप देखें मैंने 2013 से लेके अब एक और साल ऐड कर लिया, मतलब 5 साल का रिटर्न आप देखें 21% CAGR। 2014 का ईयर एक बेहतरीन साल था स्मॉल कैप कैटेगरी के लिए, तो आप 21% CAGR देख रहे हैं। अगर किसी ने 4 साल 8% रिटर्न देख के बंद कर दी एसआईपी तो 2014 में वो पछता रहा था। फिर से डिस्क्लेमर दे दूँ, ये पास रिटर्न है, फ्यूचर की कोई गारंटी यहाँ पे नहीं होती। फ्यूचर मुझे नहीं पता है, यहाँ से भी आगे जाके मे बी 1 साल 2 साल स्मॉल कैप के रिटर्न नीचे भी रह सकते हैं या फिर ऊपर भी आ सकते हैं। दोस्तों फिर से चेक करते हैं और कुछ डेटा चेक करते हैं सेम एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड। फिर से कहूँगा जो पुराने इन्वेस्टर हैं वो भी जानते हैं कि कोविड से पहले भी अगर आप देखें 2018 में स्मॉल कैप ने टॉप लगाया था और वहाँ से 2-3 साल कोई रिटर्न नहीं आया था। तो ये फेब 2018 से लेके जनवरी 2020 मतलब कोविड से पहले का, मतलब करेक्शन से पहले का एचडीएफसी स्मॉल कैप का रिटर्न आपके स्क्रीन पे आ रहा है। 2 साल का रिटर्न -4.6% CAGR, ये एसआईपी का रिटर्न है -4.6%। अब यहाँ पे उसके बाद फिर कोविड का फॉल आता है तो आप डर गए। पर दोस्तों अगर मैं इसी रिटर्न में 2 साल और ऐड कर देता हूँ तो 2018 शुरुआत हुई एसआईपी और 2022 तो 4 साल रिटर्न यहाँ पे आप चेक करेंगे तो फिर से एचडीएफसी स्मॉल कैप का रिटर्न कैसा आ गया 28% CAGR। ये 28% CAGR रिटर्न कैसे आया, क्योंकि वो 2 सालों से 3 सालों से अंडर परफॉर्म करता आ रहा था। तो एसआईपी यूनिट परचेस कर रही थी नीचे के लेवल पे, फिर कोविड आया तो और भी नीचे के लेवल पे यूनिट मिलना शुरू हो गया और फिर आपको ऐसा रिटर्न मिलता है। तो ख़राब समय पे जो एसआईपी चलती है उसको ही सबसे बेहतर रिटर्न मिलता है, ये आपको हमेशा याद रखना चाहिए। चलो ये तो एचडीएफसी स्मॉल कैप था, और भी कुछ स्मॉल कैप देखें। एसबीआई स्मॉल कैप, पुराने इन्वेस्टर के पास ये शायद होगा। एचडीएफसी एसबीआई ये बड़े बड़े स्मॉल कैप पहले चलते थे। इसमें भी हमने 2018 से लेकर 2020 का डेटा आपके सामने रखा है। ये भी 25 महीने के आसपास 2 साल का एसआईपी रिटर्न 4% CAGR रिटर्न, ये कोविड से पहले का है। उसके बाद कोविड फॉल आता है, नेगेटिव में रिटर्न भी चल गया होगा आपका, बट आपने बिना डरे एसआईपी अपनी कंटिन्यू की। तो यहाँ पे मैंने 1 साल ऐड किया है, कोविड के बाद का 1 साल 2018 से लेकर 2021 के बीच का एसआईपी का रिटर्न आपके सामने आ रहा है 26% CAGR 37 मंथ का एसबीआई स्मॉल कैप फंड। अभी जो आप देख रहे हैं पिछले 1-2 साल से कुछ रिटर्न नहीं आ रहा है, एसबीआई हो या कोई भी फंड हो सिंगल डिजिट में चल रहा है। जब सिंगल डिजिट में रिटर्न आता है तब आपका एसआईपी बेहतर यूनिट अकुमुलेट कर रहा है उस समय पे, तो वहाँ पे आपको डरना नहीं चाहिए, यही मैं आपको बताना चाहता हूँ।
दोस्तों, स्मॉल कैप में जब आप एसआईपी करते हैं तो डेफिनेटली फिर से मैं कहूँगा कि आपको टाइम फ्रेम आपके साथ रखना पड़ेगा। एसआईपी का रिटर्न स्मॉल कैप फंड हो, मिड कैप फंड हो, लार्ज कैप फंड हो, मल्टी कैप फंड हो या कोई भी फंड हो, लीनियर कभी नहीं आता है। पहले तो आपको पास्ट रिटर्न देख के फ्यूचर का कोई भी प्रेडिक्शन नहीं लेना है। अगर पास्ट रिटर्न बहुत ही ज़्यादा दिख रहा है तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आने वाले 1-2 सालों का रिटर्न थोड़ा कम रह सकता है। फिर से यही डिस्क्लेमर रहेगा कि मार्केट में कोई गारंटी नहीं होती है। जो चीज़ चल रही है वो आगे भी चल सकती है या नीचे भी जा सकती है। तो वॉलेटाइल होता है मार्केट, रिस्की नहीं होता है। तो एसआईपी इसीलिए आपने शुरू की थी क्योंकि आपको लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना था, आपको रोज़ाना एनएवी नहीं देखनी थी। तो अभी 2 साल से स्मॉल कैप में अच्छा रिटर्न नहीं आ रहा है, तो ये कोई डरने की बात नहीं है। हमने इतने सारे डेटा देखे एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड के, एसबीआई स्मॉल कैप फंड के, 2-2 साल 4-4 साल तक एसआईपी के रिटर्न सिंगल डिजिट में चलते हैं। तो फिर से यही भी डिस्क्लेमर रहेगा कि यहाँ से भी अगर आप स्मॉल कैप में एसआईपी कंटिन्यू कर रहे हैं तो और भी 1 साल या 2 साल के लिए आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। तो फिर से आखिर में यही कहना चाहूँगा मैं कि अगर आप एसआईपी बंद करने की अपने जहन में कोई विचार ला रहे हैं तो उससे पहले एक बार सोच लीजिए आपने एसआईपी क्यों शुरू की थी। 2 साल पहले जब आप स्मॉल कैप में एसआईपी कर रहे थे तो आपने एंड डेट वहाँ पे क्या डाली थी वो आप चेक कर लीजिए प्लीज़। एंड डेट अगर आपकी 2030 की है या 2035 की है या 2040 की है तो ये 2 साल कोई मायने नहीं रखता है आपके लिए यही 2 साल सबसे बेहतर होंगे 15 साल के बाद। ये आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि इनिशियली अगर आपको एसआईपी में नेगेटिव रिटर्न मिल रहा है सबसे अच्छी बात है। तो यहाँ से अगर आप स्मॉल कैप में निवेश कर रहे हैं, ऑलरेडी एसआईपी चल रही है, डरना नहीं है। अगर आपके पास 5 साल 10 साल का टाइम फ्रेम है तो डरना नहीं है, एसआईपी को कंटिन्यू रखना है। अगर आपका टाइम फ्रेम डेफिनेटली 1 साल का है या 2 साल का है तो आपको कंसल्ट करना चाहिए अपने एडवाइज़र से। बट अगर आपका टाइम फ्रेम 5 साल का है, 10 साल का है, 15 साल का है, यहाँ से भी तो 2 साल का थोड़ा कम रिटर्न है, और भी में भी कम रिटर्न आएगा। एसआईपी कंटिन्यू रखिए, क्विट मत कीजिए। यहाँ से स्मॉल कैप में हो या मिड कैप में हो या किसी भी फंड में हो, अपने गोल के अलाइन अगर एसआईपी है तो जब तक गोल अचीव नहीं होता है इसको आप कंटिन्यू रख सकते हैं। आखिर में फिर से यही डिस्क्लेमर रहेगा, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज़ रीड स्कीम डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। और फिर से मैं अनुरोध करना चाहूँगा आप सभी से, आपके जहन में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो कई सारे दूसरे इन्वेस्टर के जहन में भी आ रहे हैं। तो हमने कोशिश की आज के वीडियो में कि आपको थोड़ा बहुत अगर आप देखें तो सपोर्ट दे पाए। तो इस वीडियो को शेयर भी कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि कोई भी अपनी एसआईपी प्री मेच्योरली बंद न करे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय महाकाल।